A very lovely morning, my lovely students. Welcome in social studies class. Beta, today we are going to start reading of new chapter number 5, the Southern Plateaus. Okay, Southern Plateau. Plateau is also another physical feature of our India. ठीक है, इंडिया इज अ नेचर ब्यूटी. ठीक है, सो यहाँ पे जो है बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्नड अबाउट द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लेट्यूज. ओके, सदर्न प्लेट्यूज. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 33. Yes, beta. Southern plateaus. Plateau is a landform, okay, which is triangular in shape, and it lies in the south of the northern plains. Look here in this map, beta. जो southern प्लेट्यू है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में. ये देखिए ऊपर कोई क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. ठीक है, और उसके बॉटम में, उसके साउथ में जो है क्या है बेटा? सदर्न प्लेट्यूज है. और ये देखिए ऊपर से ब्रॉड है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाली साइड से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है साउथ साइड से. सो इट इज इन ट्रायंगुलर शेप. ठीक है, एंड इट रिजेंबल्स द टेबल. सो इट्स अनदर नेम इज टेबल लैंड. ठीक है, इट रिजेंबल्स द टेबल and its another name is tableland. ठीक है, so देखिए, look here, this is the plateau and it looks like a table. दिख रहा है आपको कुछ टेबल जैसा? so its another name is tableland. okay, so let us start the reading beta. The plateau region of India lies to the south of the northern plains. It is triangular in shape. The region has mountains and hills on three sides. ठीक है, रावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस इन द नॉर्थ. ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स, अरावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुरा हिल्स. ओके, द वेस्टर्न घाट्स in the west and eastern ghats in the east. बेटा look here in this map, western ghats, west direction से western ghats हैं और eastern ghats कहाँ है? east direction. ठीक है, so the plateau region stretches from the Aravalli hills in the northwest to the extreme south of India. ये देखिए ऊपर अरावली हिल्स से नीचे साउथ तक जो है क्या है? प्लेट्यू स्ट्रेच हो रखा है, प्लेट्यू एरिया जो है. ओके, देखिए सदर्न प्लेट्यूज कवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. यू कैन सी इन दिस मैप की जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो सदर्न प्लेट्यू ने कवर किया हुआ है इंडिया का. ठीक है, एंड Southern plateaus stretch from about 1600 kilometers from the north to south. ठीक है, from this north to south कितना? 1600 kilometer and 1400 kilometers from east to west. ठीक है, the surface of plateau region is rocky and uneven. जैसे मैंने आपको बताया कि it is surrounded by the hills and mountains, so its area is rocky and uneven, not plain. ठीक है, after that southern plateaus are surrounded by hill ranges on all sides. Most of the rivers in the southern plateaus are hot as large enough as compared to the northern plains. ठीक है, look here, these are the rivers in southern plateaus and these are hot. ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न प्लेन्स रिवर्स. ठीक है, दे फ्लो डाउन द हिल विद हाई स्पीड एंड फॉर्म अ वाटरफॉल. ठीक है, वो नॉर्दर्न प्लेन से आती हैं नीचे साउथ में, और वो कहाँ पे आती हैं? नीचे. वो क्या फॉर्म करती हैं? वाटरफॉल. ठीक है, वाटरफॉल. एंड द जोग फॉल इज इन कर्नाटका इज वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. ठीक है, लुक हेयर इन दिस मैप यू कैन सी जोग फॉल. ठीक है, इन कर्नाटका स्टेट इज द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. ओके बेटा, अंडरलाइन दिस थिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, entire plateau region is divided into two parts by the river Narmada. बेटा look here in this map, yes, Narmada river जो है that is divided the plateau, the southern plateau को जो है two parts में कौन डिवाइड करती है बेटा? नर्मदा रिवर.
आपको दिख रहा है ना, इधर नर्मदा रिवर है. नर्मदा रिवर डिवाइडेड द सदर्न प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटे? सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड डक्कन प्लेटू इन द साउथ. देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है नर्मदा के, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, इट्स नेम इज सेंट्रल हाईलैंड्स. और जो उसकी बॉटम में है, जो साउथ में है बेटा, दिस इज डक्कन प्लेटू. इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको एक बार जो हमने अभी रीडिंग किया उसकी समरी बता देती हूँ. ठीक है, सदर्न प्लेट्यू है बेटा, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, और वो ट्रायंगुलर शेप में है. और जो रीजन है वो किससे सराउंडेड है? अरावली हिल्स, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस से. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, एंड surface is rocky and uneven. ठीक है, southern plateaus are surrounded by hill ranges on all sides. ठीक है, and one more thing, jog fall. ठीक है, जॉग फॉल कौन बनाता है? ये वाटरफॉल है. ये रिवर्स जो हाई स्पीड में आती हैं प्लेन से. ठीक है, दैट फॉर्म अ waterfall and that is known as jog fall in Karnataka and that is the highest waterfall in India. ठीक है, and after that Narmada River divided the southern plateau into 2 parts, Central Highlands in the north part and Deccan Plateau in the south part. ठीक है, now one by one I will explain you Central Highland and Deccan Plateau. Listen to me. ठीक है, Central हाईलैंड्स तो ये होती ही हैं. प्लेट्यू जो है वो हाई तो होते ही हैं. लैंड जो नॉर्मल प्लेन लैंड होती है उससे थोड़े हाई होते हैं, बट टॉप से जो है वो प्लेन होते हैं, ऐसे टेबल की तरह. ठीक है, एंड यस, इन द नॉर्थ वेस्ट द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स, विंध्या रेंज इन द साउथ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट. लुक हियर बेटा, इन दिस मैप यू कैन सी द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्ट डायरेक्शन में है. विंध्या रेंज इज इन द साउथ. ठीक है, द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द सेंटर. ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर भी जो है स्मॉल प्लेट्यूज हैं बेटा. कौन कौन से हैं? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में है, और जो मालवा प्लेट्यू है वो उसके सेंटर में है, सेंट्रल हाईलैंड के. ठीक है, आपको दिख रहा है ना मैप में? क्लियर? फिर है सम रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स जॉइन द गंगा एंड यमुना फ्रॉम साउथ लाइक चंबल, बेटवा एंड सोन. ठीक है, गंगा यमुना आती हैं ऊपर माउंटेन से, नीचे जो है उनको साउथ में चंबल, बेटवा, सोन रिवर क्या करती है? ज्वाइन कर लेती हैं. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल वेल्थ जो होते हैं बेटे वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर हमें देती है. ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो मिनरल वेल्थ, दैट इज रिच इन मिनरल वेल्थ. ठीक है, कौन कौन से हैं मिनरल्स? कोल, आयरन, माइका एंड मैंगनीज. क्लियर? दामोदर रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्ट. दामोदर वैली इज फेमस फॉर कोल माइनिंग. ठीक है, कोयला, जो कोल माइनिंग होती है, कोयला निकाला जाता है जो, ठीक है, माइनिंग प्रोसेस से, वो क्या है, कहाँ पे होती है वो? दामोदर वैली जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में, दैट इज फेमस फॉर कोल माइनिंग. ओके, द मेन माइनिंग सेंटर्स, ये जो है बेटा ये सिटीज के नेम है. ठीक है, झारखंड, बिहार में कौन कौन से हैं? झारिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज. अंडरलाइन दिस, द माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज. ठीक है, नाउ कम ऑन पेज नंबर 34. द सिटीज जमशेदपुर, रौरकेला एंड बोकारो आर नोन एज फॉर द स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में है, रौरकेला ओडिशा में है, बोकारो भी झारखंड में. सो दीज आर famous for steel industry. Clear? So this is about Central Highlands. मैं अभी एक बार Central Highlands की भी समरी बता देती हूँ बेटा. देखिए, नर्मदा रिवर ने डिवाइड किया सदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेट्यू में. सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पे है? नॉर्थ में है, ऊपर है, और नर्मदा के ऊपर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और उसके बॉटम में साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो किससे सराउंडेड है बेटा? अरावली हिल्स से. विंध्या रेंज उसके साउथ में है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू उसके ईस्ट में है, और मालवा प्लेट्यू उसके सेंटर में है.
ठीक है, ये उसकी आपको लोकेशन बता दी गई है। ठीक है, कुछ रिवर्स हैं दैट ज्वाइन द गंगा एंड यमुना इन द साउथ, चंबल, बेटवा एंड सोन। ठीक है, फिर आपको बताया बेटा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है दैट इज रिच इन मिनरल वेल्थ। कौन कौन से मिनरल्स हैं? कोल, आयरन, माइका एंड मैंगनीज। ठीक है, अब फिर आपको सेंटर्स बताए गए कि मेन माइनिंग के सेंटर कहाँ पे हैं। झारिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज हैं। ठीक है, और एक और चीज थी बेटा दामोदर वैली दैट इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। ठीक है, यू अंडरलाइन दीज थिंग्स। नेक्स्ट है जमशेदपुर, रौरकेला एंड बोकारो, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो अंडरलाइन दीज आर फेमस फॉर स्टील इंडस्ट्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू बेटा लुक हेयर, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू एंड दैट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। दोनों साइड आपको दिख रहा है, इधर वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, दीज घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। ये देखिए नीचे मैप में आपको दोनों नीचे जो है नीलगिरी हिल्स पे आके जो है दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ। ये देखिए टॉप में सतपुरा हिल्स हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है? सतपुरा हिल्स है। ठीक है, और उसके वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं, और नीचे साउथ में आके नॉर्थ नीलगिरी हिल्स में आके जो है बोथ घाट्स मीट। ठीक है, क्लियर? Vindhyas and Satpura Hills separate the Indo-Gangetic plains of the northern India from the plateau region of South India. ये देखिए, the Vindhyas and Satpura Hills separate the Indo-Gangetic plains of northern India from the plateau region of South India. ठीक है, जो आपके मैप में एक बीच में ऐसे लाइन होती है, दिस इज, तो ये इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स है। जो विंध्या और सतपुरा हिल्स हैं वो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स को नॉर्दर्न इंडिया से प्लेट्यू रीजन को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। ठीक है, ये देखिए दिस आर द नीलगिरी हिल्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड कार्डेमोम हिल्स। दीज आर द नेम ऑफ द हिल्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से हिल हैं बेटा? आई एम रिपीटिंग, सह्याद्री, नीलगिरीज, Annamalai and Cardamom Hills. These are the hills of Western Ghats. Many rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri originate from the Western Ghats and flow towards the east. ठीक है, कौन कौन सी rivers? Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri originate from the Western Ghats and flow towards the east. ओके, वो जो है कहाँ पे जाती हैं बेटा? बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनलाइक वेस्टर्न घाट्स द ईस्टर्न घाट्स आर इरोडेड एंड ब्रोकन through the major rivers and are of low height. The highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri, which lies in Odisha. This is also an important thing, underline this. जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है दैट इज महेंद्रागिरी, दिस, एंड इट इज लाइज इन ओडिशा स्टेट. ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. Clear? Godavari is the longest river in the Deccan Plateau. This is also an important, underline this also. Godavari is the longest river in the Deccan Plateau. Okay, Narmada and Tapi river flows westwards and flow into the Arabian Sea. ठीक है, वो नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो करती हैं कहाँ से? ईस्ट से, और जाके कहाँ पे मिल जाती है बेटा? अरेबियन सी में, वेस्टवर्ड. Okay, so this is about Southern Plateau, and after that Southern Plateau divided by Narmada river into two parts, Central Highlands and Deccan Plateau, and we have learnt about Central Highlands and Deccan Plateau. Okay, tomorrow we will learn about state across the Southern Plateau. Okay, so read the chapter, read page 33 and 34 up to here. Okay, okay beta, bye, have a nice day.